हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग, जैसे कि आप लोग सभी से वादा किया था कि हम लोग विपिन सर का जो मैथ किताब है, मैथ मस्ती गणित मैथमेटिक्स, जो विपिन सर द्वारा लेटेस्ट हाल ही में पब्लिश किया गया था, उसी के क्वेश्चन को हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। और आप ये जो चैप्टर है वो विपिन सर के किताब में चैप्टर नंबर 24 पे है और इनका पेज नंबर है 290। ठीक है, 290 पेज नंबर है और चैप्टर नंबर 24 सिंपल इंटरेस्ट वे विपिन सर का बुक में है। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 इसी से, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, ये सब तो सभी कोई जानते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन तो मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है सवाल किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करते हैं विपिन सर के बुक्स में जितना भी सवाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक है रूल्स। ठीक है, रूल्स का एक कॉलम बना हुआ है जहाँ पर 5 क्वेश्चन सर ने सॉल्व किया, तो वही सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। 12,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे SI=P × R × T डिवाइडेड बाय 100। और शॉर्टकट तरीका भी है, सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, जितना हो सके हम लोग मैक्सिमम ट्रिक्स के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सर के किताब में ये बेसिक मेथड से ही सॉल्व किया गया। क्यों और इसको क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए? बिकॉज जब आप कैलकुलेशन, अभी प्रैक्टिस के वक्त कैलकुलेशन करना चाहिए और कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आप बेसिक मेथड से ही चलिए। लेकिन हाँ, ट्रिक्स को भी फॉलो करते रहिए, नहीं तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप ट्रिक्स को भूल जाइएगा। ठीक है, और जो ये क्या करता है, आपका समय बचाता है। लेकिन कैलकुलेशन में फास्ट होना आपको ज़रूरी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 12,000 इंटू आर कितना दिया गया हम लोग का 10% और समय कितना दिया गया है 7 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1200 × 7, यानी कि 12×7 कितना होता है 8400। और यही हम लोग का क्या आ गया, ब्याज SI, और हम लोग का आंसर। राइट, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्रिक्स के साथ इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मूलधन को हमेशा 100 मान लिया जाता है, तब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तब साधारण ब्याज हो जाएगा हम लोग का RT%। ठीक है, आर कितना दिया गया है 10, समय कितना दिया गया है 7, तो ये हो गया हम लोग का 70%। ठीक है, जब 100 है तो 70%, तो 12,000 जब हो जाएगा तो कितना होगा, यही तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000 रुपया। 2 0 से 2 0 चला गया, 12 7 कितना होता है 84 और 00, ये हो गया हम लोग का ब्याज। आंसर आ गया। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है इसमें, रुपया 8,000 का 12% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। यहाँ पर हम लोग का क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + SI। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + SI। और अमाउंट का एक दूसरा भी फॉर्मूला इस किताब में दिया गया है, वो दिया गया है P × 1 + RT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। P कितना दिया गया है, 8,000 रुपया दिया गया है, 1 + RT, RT कितना हो जाएगा हम लोग का, प्रतिशत दिया गया है, दर दिया गया है 12 और समय दिया गया है 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 8,000 यहाँ पर हो जाएगा 12 6 72 और यहाँ से 100 जुड़ जाएगा, यानी कि 172 डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 यहाँ से काट दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 उतार देते हैं। 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1, 7 8 56 और 1 57, हाथ में रहा 5 और 8 एकम 8 5 13, यानी कि 13,760 रुपया हम लोग का मिश्र धन आ गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। अरुण ने बैंक से 1 लाख रुपया 2 जनवरी 2021 के लिए 6% साधारण ब्याज से 9 अगस्त 2021 को वो बैंक में
कितने रुपये वापस देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो समय दिया गया है वो दिन में दिया गया, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरा वापस कितना देगा ये पूछा गया है, यानी कि अमाउंट पूरा पूछा गया है कि कितना लौटाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस एस आई। तो और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 1,00,000 रुपया हम लोग का धन है, और दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है हम लोग का 6%, ठीक है 6। और समय कितना दिया गया है, हम लोग का समय दिया गया है 2 जनवरी से लेकर 9 अगस्त। तो 2 जनवरी 2021 से लेकर 9 अगस्त 2021 तक कितना दिन होता है। अगर इसको आप दिन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा 219 दिन, ठीक है। और 219 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग 365 से भाग दे देते हैं, ठीक है। क्यों साल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो दर दिया गया है वो वार्षिक दर दिया जाता है, ठीक है, दिया गया है। साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा वार्षिक दर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में होते हैं, इसीलिए हम लोग ये जो दिन है उसको हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्ष में, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इस सभी को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 3600 रुपया, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3600 रुपया। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P प्लस एस आई। अमाउंट क्या हो जाएगा हम लोग का P प्लस एस आई। P हम लोग का कितना दिया गया है 1,00,000 दिया गया है, और एस आई कितना आया हम लोग का 3600, यानी कि 1,36,00 रुपया हम लोग का अमाउंट हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सर की किताब में क्या दिया गया है, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। 70,000 का 9.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने समय में 60,000 का 7.5% की दर से साधारण ब्याज के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 2 एसआई को यहाँ पर इक्वल करना है, ठीक है। बराबर बोला है ना, ब्याज कब बराबर होगा, यानी कि SI1 बराबर SI2 यहाँ पर करना है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और दो ही चीज़ में, दोनों कंडीशन में हम लोग का सब कुछ दिया गया है, समय खाली एक जगह नहीं दिया गया, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 70,000 का 9.5% कितने वर्ष के लिए दिया गया था, पहला कंडीशन में दिया गया है 2 वर्ष डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60,000 का कितना प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है 60,000 का 7.5%, और यहाँ पर समय निकालना है तो x मान लीजिए डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सभी जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी सभी जीरो कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, तो बस आपका सॉल्व हो गया। तो 7 गुना 95 गुना 2 बराबर 6 गुना 75, बस x, राइट। और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6 इंटू 75, इसको यहाँ से हम लोग नीचे लेकर आए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि ये हम लोगों ने नीचे लिख ही लिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 133 डिवाइडेड बाई 45, और इसे आप अगर भिन्न में जो तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सही 43/45, और यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर वर्ष में, क्योंकि हम लोग को समय निकालना था, राइट। अब चलते हैं रूल नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सर ने क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, अजय ने संजय को अपने धन का 80% 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर दिया तथा शेष राशि विजय को 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया। संजय ने विजय की अपेक्षा 33,000 अधिक ब्याज दिया। अजय द्वारा ब्याज पर दी गई कुल राशि कितनी थी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 33,000 रुपया अधिक देता है। ये 33,000 रुपया क्या है, ब्याज है। यानी कि अगर हम लोग 2 ब्याज का कंपेयर करेंगे, यानी कि अंतर निकालेंगे, तो 33,000 रुपया आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति को भी तो देता है धन, और धन कितना देता है यही हम लोग को मालूम नहीं, और यही हम लोग को निकालना है। मान लेते हैं कि धन x रुपया है, धन कितना है x रुपया, जिसका 80% संजय को देता है, और शेष यानी कि 20% किसको देता है, विजय को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर P हम लोग का क्या हो जाएगा,
80%, तो 80x/100 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आर कितना दिया गया है, यानी कि दर कितना दिया गया है संजय को 10%, और समय कितना दिया गया है संजय को, समय दिया गया है 3 वर्ष, डिवाइड बाई 100। ये हम लोग का हो गया SI1, ठीक है, SI1 हो गया हम लोग का। और SI2 कितना हो जाएगा हम लोग का 20%, इसके लिए P हो जाएगा, तो 20x गुना 100 हो जाएगा, इनटू कितना वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है समय तो दिया गया है 2 वर्ष, और दर कितना दिया गया है 5%, डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आसानी से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2400x डिवाइडेड बाई 100 गुना 100 माइनस 200 गुना x डिवाइडेड बाई 100 गुना 100। 00 से 00 यहाँ काट दीजिए, यहाँ से 00, यहाँ से 00 काट दीजिए, यानी तो देखा जाए कि 22x/100 बराबर कितना हो जाएगा 33,000 रुपया हम लोग का यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 11 दूनी 22, 11 तीन 33, और यहाँ पर हो गया 50, यानी कि 5 3 15, और यहाँ पर 1 2 3 4 गो 0। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपया कुल राशि था जो अजय ने संजय और विजय को बांटा था, उधारी दिया था। तो आई होप सो आपको ये सारे पांचों क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और ये विपिन सर का जो मैथ किताब है उसका रूल 1 से दिया गया है। ठीक है, तो सिंस आप सभी को ये पता चल रहा है कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये ऑन स्क्रीन पर कर रहा हूँ, और आपका अगर प्यार और सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं बोर्ड में भी इस सारी चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, ताकि एक दिन मैं आपके साथ फेस टू फेस क्लासेस ले सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, जहां पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रूल नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रूल नंबर 2 क्या है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।